नाउ हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ आईटी इन एंटरप्राइज। रोल ऑफ आईटी इन एंटरप्राइज। रोल ऑफ आईटी इन एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम अपनी एक एग्जिस्टिंग लाइफ में भी देख सकते हैं कि आजकल आईटी का कितना बड़ा रोल है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे मैं एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, या एक बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 एम्प्लॉय काम करते हो और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10,000 लोग एम्प्लॉय काम करते हो, बट यहाँ भी मेरे आईटी का यूज हो रहा है और यहाँ भी मेरे आईटी का यूज हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे यूज हो रहा हो, लेकिन यूज यहाँ भी हो रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर मुझे किसी भी बिजनेस में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है तो वो किसके थ्रू मिलेगा? आईटी के थ्रू मिलेगा। तो बिजनेस एवरी बिजनेस नीड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हो सकता है वो उसकी अगर कोई भी सपोज कीजिए एक फैक्ट्री की बात करें या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, तो हो सकता है जो वहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो वहां पे हम आईटी का यूज उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे मे बी ऑन हमारे जितने एडवांस एडवांस सॉफ्टवेयर होंगे उनके हिसाब से उसके एडवांसमेंट को गिना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि किस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो यूज है वो किस तरीके से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से यूज कर रही है मेरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और एक बिग ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से यूज कर रही है मेरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सो इट्स डिपेंड्स ऑन दी बर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस बर्थ की है। सो ये बहुत डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, जो मैंने अभी बिल्कुल आपसे 2 मिनट पहले कहा कि होगा एवरी वीक, हमारे हर बिजनेस में नीड है। हमारी आज की जो हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी, हमारी जो जरूरत, जो हमारी नीड है, जो हमारी मेन नीड है वो क्या है? बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए या एक कंपटीशन में एडवांटेज लेने के लिए वो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मैनुअल वर्क्स और ऑटोमेटेड वर्क में कितना फर्क आता है? बहुत फर्क आता है ना? तो जितना फर्क मेरे ऑटोमेटेड वर्क और मैनुअल वर्क में फर्क आता है वो किसकी वजह से आता है? आईटी की वजह से आता है। सो दैट हम क्या चाहते हैं आज की डेट में? आज की डेट में आप कोई सी, अगर मैं सीए से भी बात करूं तो आज की डेट में कोई ऐसा सीए होगा जो जो रजिस्टर पे लेजर मेंटेन कर रहा होगा? नो no. सब क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर्स, टेली, है ना? तो यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है? हमारे आईटी का यूज हो रहा है। ठीक है, या मैं कहूँ, अगर ये तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, अगर मुझे डेटाबेस मेंटेन करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या मैं रजिस्टर्स पे डेटाबेस मेंटेन करूंगी? नो, हम रजिस्टर्स पे डेटाबेस नहीं मेंटेन करेंगे। वी हैव सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा डीबीएमएस करके, जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस मेंटेन करेंगे और ऐसे मैंने मेंटेन करेंगे। अगर हमारे 1 लाख एम्प्लॉयज भी हैं और उनका डेटा हमें हर महीने पे रखना है, और अगर इमीडिएटली हमें किसी एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो हम तुरंत उसको विद इन सेकेंड्स हम उसको एक्सेस कर लें। यानी यहाँ पे हमारी एक्सेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमारे को बहुत मैटर करती है। क्योंकि हमारी बड़ी एक छोटी सी, एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन वो तभी तक इंपॉर्टेंट होती है जब तक हमारी जरूरत होती है, यानी हमें उस इंफॉर्मेशन की नीड होती है। जब हमें ये नीड खत्म हो गई उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है।
ठीक है। तो वो मेरी इंफॉर्मेशन कब तक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक मुझे उसकी जरूरत है। अब जब जब जरूरत है तब वो मुझे मिल रही है, दैट्स वो, तब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आफ्टर दैट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मुझे कब टाइमली मिलेगी, मेरी जरूरत को कब टाइमली करेगी, जब मैं प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करूंगी, और मेंटेन प्रॉपर तरीके से मेरे डीबीएमएस के थ्रू हो सकती है। ठीक है जी। सो ये मैंने बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, बड़ी जनरल चीजें जो अभी डिस्कस की कि रोल ऑफ मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किसी भी इंटरप्राइज में क्या है। मैं अब आपको इसकी टेक्निकल जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा रही हूँ। सो राइट डाउन द रोल ऑफ आईटी इन एंटरप्राइज। First point. Our first point is enterprises are now using IT for strategic and competitive advantage. जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि भाई जब भी मेरी जो स्ट्रैटेजी मेरी तभी हो सकती है, हमारे आईटी का मेन जो यही रोल है वो कि कंपिटिटिव एडवांटेज देता है हमें। सेकेंड, business process. Business processes and organizational structure could be transformed through right deployment of IT. Essential, जो इसका essential point है क्या है? Essential to ensure that IT deployment is oriented towards achievements of business objectives. Ensure value creation and benefits realization from the IT investments. ये मेरे रोल ऑफ आईटी एंटरप्राइजेस है। ठीक है जी। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंड आईटी स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट्स। हमारा बिजनेस एंड आईटी स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा बिजनेस, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है। बिजनेस की स्ट्रैटेजी देखिए, हमारे किसी भी इंटरप्राइज के लिए जो भी हम अप्रोच आउटलाइन करते हैं कि हाँ, अगर मेरा सपोज कीजिए मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ जिसमें 10 बंदे काम करते हैं। ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चीजें आउटलाइन की हैं कि हाँ, मुझे इन इन चीजों पे काम करना है, और ये जो मुझे काम करना है उसको मुझे इस स्ट्रैटेजी के थ्रू करना है। तो ये जो काम करने की स्ट्रैटेजी है, जो ये आउटलाइंड स्ट्रैटेजी है, ये मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी कहलाएगी कि मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को अच्छा किया या टॉप लेवल पे पहुंचाया,
सो ये जो मेरी जो एक रेलिवेंट पॉलिसी मैंने बनाई अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए, एक प्रोसीजर फॉर्मुलेट किया, ये जो मेरे प्रोसीजर, ये जो मेरे रेलिवेंट पॉलिसीज हैं, ये मेरे बिजनेस की आउटलाइंड हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज है। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है अब भी मैंने आपको बताया। अब मैं इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिख रही हूँ, प्लीज नोट डाउन। आउटलाइंस the approach of the enterprise and is formulated by the senior management based on the strategy adopted, relevant policies and procedures are formulated। ये मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी की एक प्रॉपर लैंग्वेज मैंने आपको दी है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरा कि आईटी स्ट्रैटेजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या स्ट्रैटेजी है। अभी मैंने आपको बताया जैसे बिजनेस की स्ट्रैटेजी कि भाई मुझे किस अप्रोच से काम करना है, कौन सा रेलिवेंट पॉलिसी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा मुझे, किस कैसे फॉर्मुलेट होगा वो चीजें। इसी तरीके से आईटी स्ट्रैटेजी कि कौन से तरीके से मैं अपने एंटरप्राइज के स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकती हूँ। एक मैनेज ऑपरेशंस जो है मेरे, कि हाँ कि मेरा मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है उसको और अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं, और अच्छे से इसको किस तरीके से मैं लॉन्गर वे में डेवलप कर सकती हूँ, एक अच्छे वे में डेवलप कर सकती हूँ। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा जो 1 मिनट काम है वो 10 मिनट में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो काम करने में जो मेरा प्रोसेस है, जितना हम कहते हैं ना रिड्यूस दी, मेरे जितनी भी ऐसे काम जो रिडंडेंट हो रहे हैं वो खत्म होने चाहिए। तो मेरी एक साइकिल जो है, मेरा जो प्रोसेस साइकिल है, उसमें जितने भी रिडंडेंट टास्क हैं उनको खत्म करते हुए मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रही हूँ, अपनी जो मेरा पैसा है, मेरा जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रही हूँ। सो ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। देखो अगर टाइम कम लगेगा, ऑटोमेटिकली उसी टाइम में कुछ और काम होगा, तो मेरे रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। अब ये जब ज्यादा बनेंगे उसी टाइम में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट को इफेक्ट करेगा कि कॉस्ट कम पड़ेगी मुझे पर यूनिट। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजी में क्या लिखनी है आपको लैंग्वेज, देखिए कि it affects the way in which enterprises are structured, managed and operated। Enterprises can no longer develop business strategy separate from IT strategy and vice versa। ठीक है जी। ये मेरी थी हमारी बिजनेस की स्ट्रैटेजी एंड मेरी आईटी की स्ट्रैटेजी।
अब तीसरी चीज देखो, मुझे 3 चीजें करनी है। अभी मैंने बिजनेस की स्ट्रैटेजी देखी, आईटी की स्ट्रैटेजी देखी, फिर इसके ऊपर कंट्रोल। अब मेरे कंट्रोल्स में क्या क्या चीजें आएंगी? कंट्रोल्स मेरे 2 तरीके के होते हैं, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने ये 2 चीजें डिस्कस की हैं आज, अभी इसमें हमने 2 चीजें क्या डिस्कस की हैं, एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिस्कस की हमने, एंड एक आईटी की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं, हमारे कंट्रोल्स। ठीक है जी।